हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस सेगमेंट में क्लास 10th के मॉडल पेपर जो सॉल्व कर रहे थे पिछले 2-3 क्लासेस से। तो हम लोग पिछले 2-3 क्लासेस में देखे कि जो है आपका कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका पहला जो है लॉन्ग क्वेश्चन, देखो लॉन्ग क्वेश्चंस में दो कैटेगरी होती है, एक 3 मार्क्स वाला और एक 5 मार्क्स वाले। तो पहले कुछ क्वेश्चन लोग 3 मार्क्स वाले डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जो इनके जीरोज हैं वो क्या है, डबल हैं। तो जीरोज ऑफ, एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डबल। ये क्या है बेटा, डबल है इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है P एंड Q, फाइंड P एंड Q। अब ये देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो डबल हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज से। बात समझ में आया सबको? तो इसके जीरोस, ये पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है बेटा, डबल हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहली चीज इसका जीरो हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं। देखो हो जाएगा 2 3 जा 6, यहां पर 2 और 3 का मल्टीपल कितना होगा, 2 × 3 आपका कितना आएगा 6, और 6 - 1 इक्वल टू क्या होता है 5, माइनस करने पर। तो अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस x। तो माइनस 6x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 5x होगा, और 6 1 जा आपका 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, तो माइनस 3। तो यहां से अगर 2x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 आएगा, प्लस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 3। दैट इज ये हुआ कि ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। सबको समझ में आया? तो क्या हम लोग इसके जीरोस को निकाल सकते हैं? इसका मतलब जीरोज ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 1/2। सबको समझ में आया? तो 3 कॉमा माइनस 1/2 या माइनस 1/2 पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुए जीरोज किसके, इस पॉलिनोमियल के। अब देखो इसके जीरोज इससे डबल हैं, तो आप इनको डबल कर दीजिए। डबल करने का मतलब कि ये हो जाएगा 6। अगर इनको हम लोग क्या कर दें, डबल कर दें, तो डबल करने पर ये क्या बन जाएगा बेटा, 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6 कॉमा माइनस 1। सबको समझ आया? तो 6 कॉमा माइनस 1 अब ये किसके जीरोस बन गए, इस पॉलिनोमियल के। और इसके लिए जो पॉलिनोमियल आपका क्या होगा है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इनके जीरोस हमें मालूम पड़ गया है। क्या क्या जीरोस हैं बेटा, 6 और माइनस 1। पहले वाले दूसरे वाले पॉलिनोमियल के जीरोस को डबल कर दिए हैं तो हमारे पहले वाले का निकल गया। अब सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये आपका होता है माइनस b अपॉन a, दैट इज माइनस p अपॉन 1, क्योंकि b की वैल्यू p है और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू माइनस p, दैट मीन्स p इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये आपका आ गया p की वैल्यू। और अगर अल्फा इंटू बीटा करें, मतलब कि 6 इंटू माइनस 1 करें, तो c अपॉन a दैट इज q अपॉन 1। तो इसका मतलब 6 1 जा 6, तो q इज इक्वल टू माइनस 6। तो q इज इक्वल टू माइनस 6 और p इज इक्वल टू माइनस 5। ये आपकी वैल्यूज हुए p और q के, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन था कि जीरोस ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डबल द जीरोस ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए और p और q निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। देखिए जो बहुत बड़े क्वेश्चंस आपके हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। बस आपको उनको ध्यान से पढ़ के सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना रहता है, दोनों को सॉल्व करना रहता है। तो वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो लिख नहीं सकते, या स्टार्टिंग में एक आध क्वेश्चन लिख के कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है अगला लॉन्ग में, क्या बेटा, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये गिवन है, इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इज इक्वल टू के बाद में आरएचएस क्या लिखा है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको प्रूव करना है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एलएचएस को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू क्या है बेटा, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको सॉल्व करके इसको लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका प्रूफ है उसमें सभी साइन कॉस या कॉसेक सेक, कॉसेक सेक का मतलब 1 बाई साइन कॉस, तो अल्टीमेटली सभी साइन कॉस में है। यहाँ पर tan और कॉट है, तो tan और कॉट होने के बावजूद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहली चीज इसको सॉल्व कर लेते हैं साइन और कॉस में। तो tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब और होल डिवाइड 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, प्लस में कॉट क्यूब थीटा, कॉट क्यूब का मतलब कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब और होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग सभी टर्म्स को साइन और कॉस में चेंज कर लिए हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर पहली चीज आपको समझना यह है कि साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, यह है साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और रिवर्स होकर के कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ऊपर आने वाला है और होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है और ये कॉस स्क्वायर इसके 2 पावर से कम हो जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बचा, साइन क्यूब थीटा बचेगा और अपॉन कॉस थीटा प्लस सिमिलरली यहां ये भी 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर और कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा अल्टीमेटली आएगा। बात समझ में आया सबको? तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा है, ये आपका लिखा है, अगर इसको फिर से एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करें तो नीचे आपका बन जाएगा बेटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे आपका बन रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और अब हम लोग इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता है, देखो अगर साइन कॉस की पावर 4 को हम लोग चेंज करें, ये वाला स्टेप अगर यहाँ करने की कोशिश करें तो कॉस की पावर साइन की पावर 4 का मतलब क्या होगा, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर ना होता तो 1 होता, और नीचे क्या लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये बात सबके समझ में आ सकता है कि यहां पर जो चीजें हम लोग लिखे हैं, अब ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर कहीं पर लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर हम लोग 2ab प्लस कर दें और 2ab माइनस कर दें तो ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, किसकी वैल्यू है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर ये बात हम लोग 2ab ऐड कर देंगे, 2ab माइनस कर देंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इस तरह से बन जाएगा। तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से, और होल डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये आपका ऊपर आने वाला है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और होल डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये जो लास्ट वाला टर्म है ये होल डिवाइड है, तो 1 के भी नीचे इसको लिख सकते हैं, तो 1 के नीचे अगर लिखेंगे 1 अपॉन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जैसे ही इसके नीचे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस से कॉस और एक साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में क्या बचेगा 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से माइनस बचेगा। तो ये अल्टीमेटली क्या आने वाला है 1 अपॉन कॉस इंटू साइन, दैट इज सेक इंटू कॉसेक, सेक इंटू कॉसेक थीटा और सेक इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया बेटा RHS, ठीक है। तो LHS को हम लोग लिए और RHS को प्रूव कर दिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज होकर के ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ होते हैं, उनमें क्या होता है बेसिकली कि जो है आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, सबसे पहली चीज आप प्रूफ को देखते हुए आइडेंटिटीज को लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले tan और cot वाले सभी क्वेश्चंस को अल्टीमेटली हम लोग साइन कॉस में करके करते हैं, ताकि वो हमें इजी पड़ता है, कंफर्ट पड़ता है। बस में आया सबको, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सर्कल से है। सर्कल से क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज अ रोम्बस। आपको प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल के बाहर बना हुआ है तो प्रूव करो कि वो रोम्बस है। रोम्बस का मतलब सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड इक्वल हो जाएं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस। रोम्बस होने के लिए एक ही सफिशिएंट प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है और प्रूव करो कि वो जो है उसके बाहर जो पैरेललोग्राम है सर्कल के बाहर, प्रूव करिए कि वो एक रोम्बस है। तो अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है, हमें मेनली इसमें देखना है कि एक ये आपका सर्कल है, ठीक है, सबको सुना जाए, और इसके बाहर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब जिसमें अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इस तरह से हम लोग इसको अगर ड्रॉ करें, ऐसे आप रफली इसको बना करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा ये ABCD कोई पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और सर्कल के बाहर सर्कमस्क्राइब है और इसका सेंटर कहीं मान लेते हैं O। तो लेट अ पैरेललोग्राम ABCD outside the circumscribing the circle outside the circle। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हम लोग क्या मान लें, PQRS, PQR और S। लेट PQR and S are the point of contact points of contact, ठीक है। तो PQRS आपके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। अब हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, दैट इज AP इज इक्वल टू AS होगा। देन AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS और AP इज इक्वल टू AS। दूसरा BP इज इक्वल टू BQ,
BP इज इक्वल टू BQ। और देखिएगा बेटा CQ इज इक्वल टू CR और DS इज इक्वल टू DR। DS इज इक्वल टू DR। ये कहां से लिखे हैं? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट किसी सर्कल पर हमेशा लेंथ उनका क्या होता है? इक्वल। तो AP इज इक्वल टू AS, BQ इज इक्वल टू BQ, CQ इज इक्वल टू CR और DS इज इक्वल टू DR। फिगर देख के आप बता सकते हैं। और एक चीज हम और जानते हैं, ये ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड क्या होगा? पैरेलल और इक्वल। दैट इज AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। और हमें प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस, मतलब ये सभी साइड आपस में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो हम लोग एक काम करें कि AB प्लस CD देख लें कितना आता है। AB प्लस CD ये हमारे पास तो है ही है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, लिए हैं। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। अब देखिए नाउ यहां से करते हैं। नाउ देखो बेटा, यहां से क्या करते हैं हम लोग? AB प्लस CD की वैल्यू निकाल दें, क्या आता है? AB प्लस CD। अब देखो AB का मतलब AP प्लस BP, AP प्लस BP और प्लस CD क्या है? CD का मतलब CR प्लस DR, CR प्लस DR। ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू CR प्लस DR, ये आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, AB का मतलब AP प्लस BP और CD का मतलब CR प्लस DR। तो इस तरह से इसको आप यहां पर शो कर सकते हैं। अब देखो AP किसके इक्वल है? AP का मतलब AS, AP का मतलब AS प्लस BP, BP का मतलब BQ, वेरी गुड, VQ प्लस CR, CR का मतलब CQ, CR का मतलब CQ यहां पर दिखा है। और DR, DR का मतलब DS, DR का मतलब DS आप फिगर में देख सकते हो। तो बताइए AS प्लस DS, यहां पर देखो AS प्लस DS अगर देखा जाए तो एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट पर है। AS प्लस DS एक साथ ले लिए, प्लस में BQ प्लस CQ एक साथ ले लिए। अब आप हमको बताओ AS प्लस DS फिगर में क्या है? AD है कि नहीं है? AD प्लस BQ प्लस CQ का मतलब BC, AD प्लस BC। अब देखो LHS में क्या था? AB प्लस CD। तो AB प्लस CD और CD के जगह पर भी AB लिख सकते हैं, मतलब 2AB, इसको लिख सकते हैं 2AB। AB प्लस CD का मतलब 2AB, क्योंकि आपस में ABCD इक्वल होंगे। इज इक्वल टू AD प्लस BC मतलब 2AD, 2AD। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। यहां पर ये शो हो गया AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, AB इज इक्वल टू AD हम लोग यहां पर इसको शो कर चुके हैं। ये बात सबको समझ में आया बेटा? AB इज इक्वल टू AD, क्लियर है? इट्स क्लियर। AB इज इक्वल टू AD। ठीक, अब AB इज इक्वल टू क्या प्रूव हो चुका है? AD। और AD किसके इक्वल है? AD इक्वल है BC के, और AB किसके इक्वल है? CD के। इसका मतलब अर्थात AB इज इक्वल टू CD तो पहले से था, और CD इज इक्वल टू किसके प्रूव किए हैं? और AB इज इक्वल टू AD भी प्रूव किए हैं, और AD इज इक्वल टू BC है। AB इज इक्वल टू AD भी प्रूव किए हैं, और AD इज इक्वल टू BC है। तो ये सभी साइड AB, BC, CD, AD सब इक्वल हो गए। इसका मतलब ABCD क्या हो गया? रोम्बस। इसका मतलब ABCD क्या हो गया? रोम्बस। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ABCD इज अ रोम्बस, और इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। यहां पर आप नीचे लिख सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस।
ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आया था और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल वाले पार्ट का, ठीक है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं सर्कल से एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। सर्कल का क्वेश्चन है और सभी लोग करेंगे, इसके बाद में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, फिर हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन, उसमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा दिया है कि किसी सर्कल पर दो टेंजेंट हैं, पैरेलल टेंजेंट्स। क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया है कि सर्कल पर दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। अब आप बताइए, सर्कल पर अगर आप पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी गिवन होना चाहिए, जो कि P और Q करके दिया हुआ है। ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं। टेंजेंट्स कौन कौन से हैं जी? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ये टेंजेंट है आपका एक्स और ये है वाई और ये आपका है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये इसका सेंटर है और ये पूरा डायमीटर ड्रॉ है पी क्यू, सेंटर ओ है, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर ए है जिसको सेंटर से ज्वाइन किया गया है और यहां से एक टेंजेंट ए बी ड्रॉ किया गया है, ए बी। तो ये एक टेंजेंट है ए बी, ठीक है। टेंजेंट क्या है बेटा? ए बी। ये पॉइंट ए है और ये वाला बी है। ए को ओ से ज्वाइन करेंगे और ओ को बी से ज्वाइन करेंगे। तो आपको बताना है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी की वैल्यू आपको बतानी है कितना होगा। एंगल ए ओ बी मीन्स ये वाला एंगल आपको निकालना है। और ध्यान रहे एक्स वाई आपको गिवन क्या है, यहां से गिवन है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये आपको गिवन है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको दिमाग लगानी पड़ेंगी। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां पर लेंथ से तो मतलब है नहीं, बात एंगल पूछ रही है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है, वो जो लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर है, वो हमेशा पूरे एंगल को क्या करती है? बाइसेक्ट। क्योंकि ये एंगल आपका कितना होता है? 90। अगर इसको भी हम लोग ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ये भी एंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या बनाएगा? 90। तो इसका मतलब इसका और इसका सम, इतने एंगल का सम कितना हो जाएगा बेटा? 180। क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए पूरा और एंगल ओ पर पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका? 180। और 180 में एंगल पूरा क्या होता है? बाइसेक्ट। क्या होता है? बाइसेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल बताना है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज आपको ध्यान देना ये है कि यहां पर जो ये एंगल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 90 है, ये भी 90 होगा क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल होगा भी। और ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इसमें ये एंगल और इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू आपको बतानी है, जिसमें से ये एंगल आपको निकालना है, यानी एंगल ये और ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल का सम क्या होगा? यहां पर लिखेंगे सिंस, पहले चीज लिखो, देखो सिंस एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश। एकदम शॉर्ट में करते हैं, है लॉन्ग लेकिन कोई दिक्कत, नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि आप जितने कम शब्दों में किसी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे वही अच्छी बात है। एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश। तो दिस इंप्लाई दैट ये जो पूरा एंगल है, एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के पूरे एंगल का सम दैट इज को इंटीरियर होता है। दैट इज सम कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो इसका मतलब एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, ध्यान दीजिएगा, प्लस एंगल क्यू बी ए, क्यू बी ए, ये क्या होगा? 180। क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर, को इंटीरियर
एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर दो पैरेलल के बीच में अगर हो तो उनका सम हमेशा क्या होता है 180। अब क्या करते हैं, इसका हाफ ले लेंगे दोनों साइड में, तो 1/2 एंगल पी ए बी प्लस 1/2 एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। 1/2 इंटू 180 दैट इज 90। अब पी ए बी का 1/2 हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब एक चीज देखिएगा आप लोग, एक चीज का यूज करेंगे, यहां पर जो ओ ए है बाइसेक्ट एंगल पी ए बी, बिकॉज हम लोग जानते हैं यहां पर एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि लास्ट में यहां पर कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल bisect the angles, line joining the external point of a circle to the center bisect the angles। तो ये लाइन ज्वाइनिंग है OA। अब OA क्या करेगा, बाइसेक्ट इस एंगल को आधा आधा पार्ट में, ऐसे OB भी आधा आधा पार्ट में, तो ये एंगल इसके क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस में आया कि नहीं आया। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल AOB में जाएंगे। किस में जाएंगे बेटा, ट्राइंगल AOB में। तो नाउ इन ट्राइंगल AOB में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। दिस इंप्लाई दैट एंगल AOB प्लस और इन दोनों का सम अभी अभी आप निकाले हैं इक्वेशन फर्स्ट से, 90 इज इक्वल टू 180। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंगल AOB की वैल्यू क्या निकाल दिए हैं, 90 डिग्री। ये आपका आंसर होगा प्रॉपर। तो यहां से आप इसको एक्सप्लेन करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका आएगा। तो ये भी सर्कल का एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से क्या क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया है टॉसिंग ऑफ कॉइन्स का। ठीक है, दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, कुछ इवेंट्स इसमें गिवन है आपके, उन्हीं की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं, करते हैं अगला क्वेश्चन। जो कि प्रोबेबिलिटी से है। देखिए, प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन आसान होंगे, बस आप उस इवेंट के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़े हों। ठीक है, कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा किससे है, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, क्वेश्चन है टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी पहला ऑफ गेटिंग, फर्स्ट है एटलीस्ट वन हेड। दूसरा आपको बताना है बेटा एट मोस्ट वन टेल।
और तीसरा आपको बताना है अ हेड एंड अ टेल, अ हेड एंड अ टेल, ये आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये 3 क्वेश्चन हुए। अब देखो हम लोग जानते हैं कि सैंपल स्पेस क्या पढ़े बेटा, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब सारे आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका कलेक्शन। क्या क्या होता है, सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस क्या होता है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये होता है 2 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस। तो पहला हमारा क्या है, फर्स्ट। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी, देखो टोटल पॉइंट इसमें कितना होगा, टोटल, इसका मतलब टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल केसेस इसमें कितने हो गए, इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। तो इन चारों में से एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड कितने में है, तो आपको देख के भी लग रहा है कि इसमें दोनों हेड है, तो एक तो है ही है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसका मतलब एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड की अगर बात करें तो इसके अंडर में कितना आ रहा है, एच एच, एच टी, टी एच, ठीक है, टी टी में कोई हेड है नहीं। तो टोटल 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें 1 एच है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। दूसरा एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो, उससे ज्यादा ना हो, एक से ज्यादा ना हो, उससे कम हो सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, उससे कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है, यहां पर एटलीस्ट 1 हेड था, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, उससे कम होया तो चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो कोई हेड है ही नहीं, यहां पर देखो 1 हेड है, 1 हेड यहां पर है, एच टी टी एच, क्योंकि ज्यादा ज्यादा 1 हेड बोला, यहां पर कोई हेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 1 हेड, ठीक है, एट मोस्ट। तो एट मोस्ट 1 हेड के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, इसका मतलब इसमें कितने केसेस होंगे, एच टी, टी एच और टी टी। टी टी क्यों नहीं, टी टी में कोई हेड नहीं है, लेकिन वो हमसे कहा है ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब कि 1 हेड से एटमोस्ट 1 टेल हो, सॉरी, एटमोस्ट 1 टेल हो, एटमोस्ट 1 टेल। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, आपका एच एच, एच टी, टी एच। तो एटमोस्ट 1 हेड होने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो। तो प्रोबेबिलिटीज गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल इज इक्वल टू मैक्सिमम 1 टेल, जो जिसमें 2 टेल है उसको नहीं लेंगे। तो आपका 3 केसेस हो गए, कोई टेल नहीं है तो ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा उससे कम हो सकता है। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 3/4। इसमें कितने केसेस हो जाएंगे आपके, एच एच, एच टी, कॉमा टी एच, इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 हेड है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 1 हेड, 1 टेल या 1 हेड, 1 हेड लेंगे तो एच एच हट जाएगा, ठीक है। ये 1 टेल के लिए, एटमोस्ट 1 टेल के लिए, एटमोस्ट 1 टेल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अ हेड एंड अ टेल, इसमें कितने केसेस होंगे, एक हेड हो और एक टेल हो, सिर्फ 2 केसेस हैं, एच टी और टी एच। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालें, ठीक है, 1 एच कॉमा 1 टी, तो इसके लिए क्या होगा, 2 केसेस होंगे आउट ऑफ 4, दैट इज 1/2, ठीक है, 2 केसेस होंगे आउट ऑफ 4, दैट इज 1/2। तो टोटल हम लोग ये प्रोबेबिलिटी निकाले, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितना कह रहा है 1 टेल, उससे ज्यादा ना हो, उससे कम हो, उससे कम मतलब कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी टेल नहीं होगा, मतलब दोनों एच एच आएंगे, ठीक है। तो 3/4 हो जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
हाइट एंड डिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। देखो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, टेबल ना बना करके ऐसे हम लोग उसका एक वीडियो ही अलग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के लिए, और कल या परसों आपको, शायद कल ही डाल दें, स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का कल पूरा चैप्टर ही 1 घंटे में जो है कॉन्सेप्ट कुछ बता करके, मीन मीडियन मॉड, ग्रुप डेटा का, और एक एक दो दो क्वेश्चन करवा करके जिसमें आपका पूरी वैल्यू दिया रहता है या एक्स वाई अननोन भी निकालना हो, ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन करवा करके हम लोग नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर करेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में कह रहा है कि कीपिंग द हाइट कांस्टेंट during the above flight, it was observed that after 15 into under root 3 minus 1 second, इतने सेकंड के बाद में the angle of elevation change to 45 degree. How much is the distance travel in the duration? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अच्छा 1 मिनट, इसमें कुछ रिलेट है क्वेश्चन क्या? हाँ, क्वेश्चन पहले ओरिजिनल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट of 30 seconds it is observed that the angle of elevation changes to 30। ठीक है, तो एक फ्लाइट का ग्राउंड से, देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से क्वेश्चन है कि ग्राउंड से एक फ्लाइट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, यहां पर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए पर एक फ्लाइट था, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया गया बेटा? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। ये आपका मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये आपका 60 है, सॉरी 60 डिग्री ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन पाया गया। फिर कह रहा है कि इसके कुछ समय के बाद आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, इसके 30 सेकेंड के बाद में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? It is observed that angle of elevation decreases to 30। इसके 30 सेकेंड के बाद में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो वो फ्लाइट यहां पर चली गई होगी, ठीक है, पॉइंट बी पर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? 30 डिग्री। बात समझ में आया सबको? तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगा वो 30 सेकेंड लगा। कितना लगा बेटा? 30 सेकेंड। ए से बी तक जाने में 30 सेकेंड का टाइम लगा, और पहले पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था? 60, और उसके बाद 30 हो गया। फिर इसमें कहा जा रहा है द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट। ये हाइट मतलब ये दोनों पैरेलल ही रहे हैं और हाइट कांस्टेंट ही रहा है, यहां पर भी, ठीक है, और यहां पर भी ये हाइट कांस्टेंट ही रहा है। मतलब अगर इसको ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करें तो ये हाइट आपका क्या है बेटा? कांस्टेंट है। मान लो ये पॉइंट सी है और ये डी है, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये है 3000 अंडर रूट 3 मीटर, ये हाइट आपका दिया हुआ है 3000 अंडर रूट 3 मीटर। यूज द अबव इंफॉर्मेशन, पहला आपको बताना है ड्रॉ अ नीट लेवल्ड फिगर डायग्राम। ये आपको हम बना दिए हैं डायग्राम, ठीक है, ये फिगर है, ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ फ्लाइट है और एरोप्लेन का है मतलब, और ये आपका 30 सेकंड के बाद में यहां पर प्लेन आ जा रहा है, ठीक है, 30 सेकंड के बाद में फ्लाइट करने के बाद यहां आ जा रहा है। तो आप निकाल सकते हैं कि क्या ए बी इज इक्वल टू, इसका मतलब यहां इससे यहां तक पहुंचने में 30 सेकंड लग रहा है। सेकंड आपको बताना व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकंड। सी डी आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड सी डी। सी डी का मतलब ए बी, सी डी मतलब ए बी आपको निकालना है। ए बी और सी डी इक्वल होगा क्योंकि, ठीक है, इसलिए ये आपको निकालना है। फिर आपको कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन। सेकंड आपको बताना है स्पीड,
ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आपको प्लेन की स्पीड बतानी है। तो हम लोग अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करें इसमें और CD निकालने की कोशिश करें तो आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है ACO और एक ट्रायंगल है BDO, ठीक है, ट्रायंगल ACO। तो सबसे पहले अगर हम लोग जाएं तो इन ट्रायंगल ACO, ट्रायंगल अगर ACO में जाएं मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो हमें बेस और हाइट से मतलब है। तो tan 60 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan 60। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन बेस OC, यानी AC अपॉन OC। और tan 60 की वैल्यू √3 सभी लोग जानते हैं। और AC का मतलब 3000 √3 अपॉन OC। तो यहां से हम लोग OC निकाल सकते हैं। OC इज इक्वल टू 3000 मीटर। 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल, इसके बाद में इन ट्रायंगल BDO में क्या लगाएंगे बेटा, tan लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस BD अपॉन OD। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है इज इक्वल टू BD का मतलब हाइट, दैट इज 3000 √3 अपॉन OD का मतलब क्या होता है, OD मीन्स OC प्लस CD। OD का मतलब क्या होता है, OC प्लस CD, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप OC प्लस CD निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके। √3 का मतलब 3 जा 9000 किलोमीटर, 9000 मीटर का मतलब हुआ 9 किलोमीटर। और OC की वैल्यू 3 किलोमीटर है, तो अगर यहां पर हम 3 पुट कर देंगे OC की वैल्यू, तो क्या CD इज इक्वल टू 9 - 3 दैट इज 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो रिक्वायर्ड CD की वैल्यू, ये जो आंसर आएगा ये 6 किलोमीटर होगा, ठीक है, या 6000 मीटर। बस मैं सबको, इसके बाद में हमें क्या बताना है, स्पीड। अब देखो C से D तक जाने में प्लेन को लगता है 30 सेकेंड, और ये डिस्टेंस है 6000 मीटर। 6 किलोमीटर का मतलब 6000 मीटर। तो अगर हमें स्पीड ऑफ प्लेन निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितने टाइम के लिए पता है, CD 30 सेकेंड, दैट इज AB, यानी AB इज इक्वल टू CD। तो इसका मतलब यह हो कि CD अपॉन और C से D तक जाने में कितना लगता है, 30 सेकेंड। ये टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और CD कितना है बेटा, CD आपका है 6000 अपॉन 30। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 2 जा 6 दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड होगा। तो अगर इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1000 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3600 सेकेंड 1 आवर में। 0 से 0 कैंसिल होगा, 10/36 मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ। तो यहां से अगर 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू निकालें हम लोग तो 18/5 हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 18/5 से हम लोग क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 200 इंटू 18/5, अब ये होगा किलोमीटर पर आवर। तो 5 4 जा 20 और ये 0 यानी 40, और 18 4 जा 72। तो 720 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो फ्लाइट मूव कर रही थी, ठीक है, ऊपर 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लाइट मूव कर रही थी, ठीक है। थैंक यू बच्चों। तो ये क्वेश्चन लोग सॉल्व किए। अगले वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का पढ़ेंगे डिटेल में,
और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं बार बार मॉडल पेपर से देख करके या अनसॉल्व वाले पेपर से देख करके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करेंगे बार बार कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार स्टैटिस्टिक्स से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है और एक शॉर्ट आता है, तो नियरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।